से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इसका भी कई बार सवाल आ जाता है. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इज, now that you have understood the first concept, definition of accounting, it's very easy for you to say कि क्या advantage है, क्या उसके functions है, what are the objectives, what are we trying to achieve with accounting. Talking about the advantages of accounting, it gives a financial information about the business. अब business कैसा perform कर रहा है, business में कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितना business ने उधारी लिया हुआ है, कितना मम्मी को समोसे वाले को देना है अगर महीने के एंड में भी नहीं दिया है, क्या मम्मी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा महीना घर चला सके. ये सारा इंफॉर्मेशन हमको मिलता है when we do the accounting, and that is one big advantage. It acts as an assistance to management. Management, कंपनी का जो बोर्ड है, जो कंपनी के लोग हैं, दे विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन कि हमको कितना खर्चा करना चाहिए, हम उससे कैसा पैसा बचा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट. हर बिजनेस किया जाता है विद एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता दैट यू से दैट ओके आई वांट टू इनकर लॉस. नो, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू गेन प्रॉफिट्स. जो हम अकाउंट्स इंफॉर्मेशन बनाते हैं, विद दैट वी शुड बी एबल टू एनालाइज कि क्या कंपनी की पोजीशन है, क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो और लोन ले सके, या वो लोन जो लिया है उसको रीपे कर सके. It replaces memory, of course. You don't have to remember all the transactions that you have done in the year, in the month. हमको ये रिकॉर्ड करने की, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, हमको किससे कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है, हमको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं. Everything is written, and that is the best thing to do when you have to. You don't have to remember everything. Facilitates comparative study. अब महीने दर महीने जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमको एक ट्रेंड मिलता है अपने खुद का. हमको ये देखने मिलता है कि अच्छा ठीक है, मैंने महीने में अगर हम 1000 रुपये दे रहे हैं, हर महीने अगर मेरे को 100 ही रुपया बच रहा है, मतलब हम अपना, या 100 बच रहा है, कभी 50 बच रहा है, कभी 70 बच रहा है, देन वी नो दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड पापा को समझ आता है दैट पापा मम्मी को बराबर पैसा दे रहे हैं. अगर आप देखते हो कि हर महीने पापा मम्मी को 1000 रुपये दे रहे हैं, खर्चा 1200 हो रहा है, तो क्या पापा को एक ट्रेंड मिलता है, कभी 1100 हो रहा है, कभी 1200 हो रहा है, कभी 1400 हो रहा है. ठीक है, तो एक ट्रेंड मिलता है कि पैसा जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है. तो या तो हम उसका खर्चा कम करें या फिर हम पैसे की इनफ्लो बढ़ाएं. ठीक है, इट हेल्प्स इन द कंपैरेटिव स्टडी. उसके अलावा ये तो सिर्फ हमारे घर की अपने अंदर बात है. ठीक है, उसके अलावा हम ये भी हो सकता है कि हम देखें कि अच्छा ठीक है, कई बार पापा की बात होती है, अपने दोस्तों से बात होती है कि घर में कितना खर्चा हो रहा है, आपस में बात करते हैं. हमारा महीने का खर्च कहें कि हमारे 4000 है, दूसरे लोग कह रहे हैं हमारे महीने का खर्च तो सिर्फ 3000 है. तो हम जाके देखते हैं अच्छा ऐसा वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका पैसा बच रहा है. ठीक है, वी डू ए कंपैरेटिव स्टडी. अकाउंट्स एक्ट एज एन एविडेंस इन कोर्ट. अब जब हमको कोर्ट में जाना होता है, देन इट एक्ट्स एज अ प्रूफ. हमारे को कुछ भी अगर कोर्ट में हमको जस्टिफाई करना है, देन हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस. Now, when we want to discuss of the limitations of accounting, of course, with anything that we have an advantage, there will be limitations as well. उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो accounts fulfill नहीं कर सकता. Information that is provided is not fully exact. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर information उसमें जाए. अकाउंट्स में हमने क्या बात किया, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जाती है. अगर कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है विच इज आउटसाइड ऑफ द मॉनेटरी एस्पेक्ट, जैसे बगल में चिंटू जाके जब सुनीता आंटी से चाय पत्ती लेकर आया, क्या उसको मम्मी ने रिकॉर्ड किया? नहीं किया. क्यों नहीं किया? दैट इज ऑन क्रेडिटेबिलिटी बेसिस. वो क्रेडिबिलिटी बेसिस पे जा रहा है.
उसका पैसों से लेना देना नहीं है, इसलिए हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वैसे ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मान लो आपके कंपनी में एक नया एम्प्लॉयी आया, एम्प्लॉयी बहुत अच्छा है, उसने कंपनी को अलग ऊँचाइयों पे पहुँचा दिया, पर क्या आप उसकी अकाउंटिंग करोगे? नहीं करोगे। सो दैट रिमेन्स वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब कैसे? कभी कभी जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं, हम उसमें थोड़ा सा अपना एस्टिमेशन लगा लेते हैं। या फिर आप मान लो आज हमने एक कोई लैंड खरीदी, ठीक है? मैंने 10 लाख की कोई ज़मीन खरीदी। आज से 10 साल बाद लैंड की वैल्यू क्या 10 लाख ही रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, ठीक है? पर हम क्योंकि अकाउंट्स में हिस्टोरिक वैल्यू पे जितना पैसा हमारा गया उतने पे हम अपने अकाउंट्स, अपने बुक्स, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव अस द एग्जैक्ट पिक्चर। वो हमको ये नहीं बताता कि आज लैंड की वैल्यू 16 लाख है, वो बताता है कि लैंड हमारे पास 10 लाख की ही है। ओके, कमिंग टू द थर्ड लिमिटेशन, इट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हेन यू गो इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ यू विल हियर दिस वेरी ऑफन। विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावे के लिए, सीधे शब्दों में दिखावा कर रहे हैं। कंपनी के पास मान लो 100 ही रुपया है, मम्मी के पास 100 ही रुपया है, ठीक है? पर मम्मी ने ऐसा दिखावा किया, मम्मी ने अपने मान लो रिकॉर्ड में मम्मी ने ऐसा दिखाया कि उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास मान लो 300 रुपया बच गया। पापा बोलेंगे तुम इतना ज़्यादा खर्चा करती हो, तो मम्मी ने उसमें से 200 रुपये दिखाए ही नहीं जो मम्मी ने अपने जेब से खर्च कर दिए। मम्मी ने क्या बोला? नहीं, मेरे पास 300 रुपया बचा, महीने के एंड में मेरे पास मैंने 700 ही रुपया खर्चा किया। दिस fabrication is called window dressing. Okay, so our limitations of accounting is accounting information is not fully exact, it gives some unrealistic information, and window dressing of course.